समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश अनुसार 25 सितंबर को संभल में समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद ज़ियाउर रहमान वर्क मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा शामिल हुई। इनके अलावा पूर्व मंत्री प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू यादव, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय महासचिव हाजी मोनिस, जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी, जिला महासचिव कृष्ण मुरारी सांगदर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर राहिल, ग्राम प्रधान बराही, प्रधान संगठन अध्यक्ष कौसर अली अंसारी, असमौली विधायक पति प्रमोद यादव, महिला सभा की जिला अध्यक्ष भावना सक्सेना, हबीब अहमद, जिला पंचायत सदस्य उमेश यादव, जिला पंचायत सदस्य सुभाष चंद, चंदौसी नगर अध्यक्ष संजय मदान, आसिफ हुसैन सिद्दीकी आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक मंच पर इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाया और संविधान को बचाने का संकल्प लिया। इनके अलावा कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के असमौली से पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खां, यावर फराज एडवोकेट, युवा नेता, महिला नेत्री शाहीन एडवोकेट आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मंच साझा करते हुए नजर आए। सभी ने संविधान को बचाने का संकल्प लिया। जी बताइए, प्रोग्राम किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान मान स्तंभ के लिए पूरे प्रदेश के जिले पर स्थापना कार्यक्रम का आयोजन कराने का निर्देश दिया था। उसका कार्यक्रम ये हर जिले में चल रहा है। उसी के तहत आज संभल जिले के अंदर भी इस कार्यक्रम को रखा गया है। और समाजवादी पार्टी शुरू से ही चुनाव के बाद और चुनाव से पहले से ही इसमें है कि जो बीजेपी की हठधर्मियां हैं, जो तानाशाही है, संविधान के खिलाफ जो वो काम करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि ये देश संविधान और कानून के तहत चलना चाहिए और इस संविधान की रक्षा के लिए सिर्फ हमारा ही फर्ज नहीं है, बल्कि पूरी उस आवाम का, जनता का फर्ज बनता है जो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए सब लोगों ने कुर्बानियां दी थी। आज हमारा पूरा प्रयास एक सड़क से लेकर और सदन तक, पार्लियामेंट तक, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होने देंगे। इस संविधान की रक्षा के लिए हम जो भी कदम उठाएगा हम उठाएंगे। आज उस कार्यक्रम के तहत आज इस जिले के हमारे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको हम पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हर संभव जो भी होगा उस कोशिश को कामयाब करेंगे। मैडम, जो आज कार्यक्रम रखा गया था, क्या संकल्प लिया गया है इस संविधान को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से संविधान मान स्तंभ दिवस को, इसकी स्थापना दिवस को के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था, वो सारे जिलों में हर तरफ इस चीज का ऐलान करना था कि जिस तरह से पिछले कई सालों से, जब से ये दंभी सरकार सत्ता में इन्होंने सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तब से कहीं ना कहीं ये देश के संविधान का मुखौल बनाते नजर आ रहे हैं। आप अगर देख लीजिए कि जिस तरीके से इन्होंने जो फर्जी एनकाउंटर्स किए, जो इन्होंने बुलडोजर्स चलाए, जब हम CNRC का आंदोलन कर रहे थे हम लोगों पर फर्जी मुकदमे किए, और आज की नौबत ये है कि एक महिला के ऊपर 18 मुकदमे, यानी मेरे ऊपर 18 मुकदमे हैं। सिर्फ किस लिए हैं? क्योंकि मैंने इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो संवैधानिक दायरे में आता है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई दंगा भड़काया हो या कुछ किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमे हैं, तरह तरह से परेशान करना, पूरे रमजान मुझे हाउस अरेस्ट रखना। तो कुल मिलाकर के ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक बड़ी सोच रखते हैं और विजन के नेता हैं, उनको ये लगा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, देश के जवान, नौजवान, किसान, ये सब लोग हाशिए पर हैं, परेशान हैं। इस सरकार ने जब जिसको चाहा सत्ता के बल का दुरुपयोग करते हुए परेशान किया किसी न किसी रूप में। तो हम सब मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करने पर लगे हुए हैं और उनके निर्देश का
उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और इस सरकार ने जो इस देश के मजबूत संविधान, देखिए जो देश का संविधान होता है वो किसी भी देश का संविधान उसकी रीढ़ की हड्डी होता है, रीढ़ होती है, और अगर आप उसको डैमेज करेंगे तो यानी कि पूरा स्ट्रक्चर लड़खड़ा जाएगा। मैडम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस संविधान को लेकर लगातार विभिन्न आंदोलन चला रही है, कार्यक्रम चला रही है, लेकिन बसपा सिर्फ ट्विटर पर सीमित है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कहती हैं कि हम संविधान को बचाने में लगे हैं। क्या लग रहा है उनकी नीति को लेकर? देखिए, अब ये तो वो जान सकती हैं सुप्रीमो जो है बहुजन समाज पार्टी के, कि उनका दिल और दिमाग क्या कह रहा है और उनकी जबान क्या कह रही है, इसके बारे में तो वो बेहतर जानती है। लेकिन जिस तरह फॉरवर्ड आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस संविधान की रक्षा का प्रण लिया है और हम सब लोगों को इस काम में लगाया है, ये यकीनी तौर पर एक रंग लाएगा। और 2024 में हमने कर दिखाया है कि किस तरीके से इन्होंने ये दावे किए थे 400 पार के, तो इनकी जो है नैया पार नहीं हो पाई। तो हम अपने बारे में कहें वो ज्यादा बेहतर होगा कि हम इस वक्त संविधान को बचाने में लगे हुए हैं और इसमें काफी कुछ कामयाबी हमें 2024 में मिली थी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरी कामयाबी मिलेगी। देखिए, आज के कार्यक्रम के बाद क्या इसका कोई प्रभाव यूपी के उपचुनावों पर पड़ेगा? ऐसा है, देखिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो 26 जुलाई को संविधान मान स्तंभ की स्थापना पार्टी कार्यालय में की थी। उसी वक्त हम लोगों को आदेश दिया गया था कि हर जिले के अंदर संविधान मान स्तंभ की स्थापना करनी है। उसी को लेकर के, क्योंकि जिस जिले के अंदर हमारे समाजवादी पार्टी के एमपी हैं वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। अभी आपने देखा जियाउर रहमान साहब हमारे यहाँ से एमपी हैं, अभी लोकसभा भी चल रही थी और उनको और भी काम रहता है, इस वजह से हम लोग थोड़े देर हो गई। हम लोगों ने आज जब उन्होंने टाइम दिया तो हम लोगों ने आज उसको मीटिंग की। उसमें हमारी जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सोनिया राणा जी भी आई और मुख्य अतिथि के तौर पर जियाउर रहमान साहब। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिए, जब आपने देखा होगा कि 24 के अंदर जब ये यहाँ पर 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या हाल किया। हम लोग 37 सीटें जीते, 6 लोग हमारे सहयोगी दल के कांग्रेस के लोग जीते और 1 सीट चंद्रशेखर रावण देवी नगीना जीतने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की जाति और बदतमीजी ये लोग चुनाव को लेकर के कर रहे हैं, अभी कुंदर की विधानसभा हमारे बराबर के जिले के अंदर है मुरादाबाद में, वहाँ पर लोगों के वोट काट दिए गए। कल हमारी पार्टी के नेताओं ने, जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे पूर्व विधायक वगैरह पार्टी के लोगों ने उसमें एक डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। खास तौर से हमारे मुस्लिम लोगों के वहाँ पर वोट काटने का काम किया जा रहा है, ताकि हम लोग जिस तरह की हार इनकी हुई है लोकसभा के चुनाव में, उसको जीत करके हम ये साबित करना चाहते हैं वो लोग कि भाई अब जनता हम लोगों के पक्ष में है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 सीटें पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 10 की 10 समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है।